हाँ, तो क्लास 10 के विद्यार्थी लोग जो झारखंड बोर्ड से अभी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी के चैप्टर सूरदास की कविता से हम केवल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। तो बाबू लोग, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर सामने दिख रहा है कि पद कविता के कवि कौन है। तो पद कविता के कवि कौन है बाबू लोग? तो यहाँ पे सूरदास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नेसेसरी सूरदास ही होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। वाओ, हम लोगों ने करेक्ट आंसर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या है 2 में बाबू? बड़भागी किसे कहा गया है? तो जब कविता हम लोग पढ़े थे तो उसमें बड़भागी कौन लेके आया था भाई संदेश? उद्धव। तो हम लोग जो है गोपी लोग, वो बड़भागी किसको कहा था? उद्धव को। तो यानी कि उद्धव जो है, देखिए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया हुआ है, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? माखन, धन, दही, वस्त्र। बाबू, माखन कोई चुरा लेगा तो वापस तो देगा नहीं, वो तो खा ही जाएगा, है ना। धन, दही ये सब नहीं, वस्त्र मांग रही होगी, है ना। तो कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? तो वस्त्र को लेना चाहती हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 4, गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो गोपियां जो है बाबू श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है, तिन्ही ले सौंपे पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, जिसका मन स्थिर है, जो योग का संदेश देता है। तो इसमें क्या गया है? तिन्ही ले सौंपे के पंक्ति में जिसका मन स्थिर है उसकी ओर संकेत किया गया है। चलिए करेक्ट ऑप्शन। वाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? माने गोपियों द्वारा जो है बाबू उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया? कृष्ण के प्रिय सखा होने पर नहीं, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करता है ना, प्रेम भरी बात नहीं करता है, क्योंकि वो योग संदेश लेके गया था और गोपियों को वह मन नहीं भा रहा था। यानी कि कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण सी बात कर रहा था। ये जो है उद्धव को बड़भागी कहने का मेन कारण था। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि लिखा हुआ है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? तो मथुरा जाते समय जो है बाबू ये जो है गोपियों लोग के मन लेके चले गए, है ना। चलिए, नीति बुद्धि ये सब नहीं, मन लेके चल गए, इसीलिए सब गोपी का मन नहीं लग रहा था। आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है? तो गोपियां जो है राजधर्म की बात उद्धव से कहते हैं। वाह, दिस इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो जब हम लोग कविता पढ़े थे तो उसमें गोपी लोग क्या बोला था कि राजा को जो है किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, है ना। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है और प्रजा की रक्षा करता है। तो ये सारा काम जो है वो राजा का धर्म होना चाहिए, ये गोपियों के अनुसार। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसा बताती है? उद्धव द्वारा जो दी गई योग संबंधी शिक्षा था बाबू, तो जो प्रेम में पड़ल है उसको योग संबंधी शिक्षा देगा तो कैसा लगेगा? हारल के लकड़ी के समान,
गुड़ के समान, मीठी राज धर्म योग की कड़वी ककड़ी के समान। तो कभी तू लोग ककड़ी खाए हो जो तीता लगता है, एक दाना अंदर नहीं जाएगा। तो वो जो योग संबंधी शिक्षा जो था वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। वाह, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है। तो गोपियां जो है बाबू वो कृष्ण के प्रेम में जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार वो लोग डूबी रहती हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो बहुत समझदार विद्यार्थी जी लोग हैं, तेज हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, गुड़ के समान। नहीं बाबू, ये दोनों से किया है, तेल के गागर और कमल के पत्ता। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है। तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा, लोकलाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, इनमें से सभी। तो ये जो है प्रेम का मर्यादा, ये कृष्ण का पालन नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है। तो गोपियां जो है अपने मन को स्थिर बताया है ना, क्योंकि ये लोग केवल और कृष्ण पर अपना मन जमा के बैठा है ना। तो बैठा है नहीं। तो गोपियों जो है अपने मन को कैसा बताया? स्थिर बताया, क्योंकि ये कृष्ण के सिवाय और किसी को प्रेम नहीं कर सकती थी। तो क्या मन स्थिर था, है ना। आजकल के प्रेम के जैसा नहीं है, कभी इससे कभी उससे उड़ते रहना है, मन स्थिर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं हुआ क्या। कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए कि स्वयं कवि के लिए। तो कमल के पत्ते और जल का उदाहरण जो है वो कृष्ण के लिए हुआ था। ये तो हो गया बाबू गड़बड़, क्योंकि ये जो है कमल के पत्ते और जल का उदाहरण हम लोग को उद्धव के लिए किया गया था। तो फिर से इसको देख लेते हैं। कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये हुआ है उद्धव के लिए। वाह, करेक्ट ऑप्शन हम लोग कर लिए, उद्धव के लिए ये प्रयोग हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है बाबू वो है हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियों की तुलना की गई है ना। वही जो हारिल पक्षी की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर तड़पते रहती है ना। चले आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण वज्र से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे। क्या चुरा ले गए थे? तो ये जो है गोपियों का मन चुरा कर ले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म हुआ था बाबू 1478 ईस्वी में। चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि सूर सागर में लगभग कितने पद हैं। तो सूर सागर में लगभग कितने पद हैं बाबू? तो ये जो है 1,00,000 पद है। कितना? 1,00,000 पद। और क्वेश्चन नंबर 20 ये आप लोग के लिए है, ये करके आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और साहित्य अमृत। तो बाबू कमेंट करो किसका आंसर सही आता है, देखते हैं हम। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए।